हेलो डॉक्टर्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आपकी चीजें भी अच्छी चल रही होंगी। आज की इस वीडियो में आज की इस सेशन में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ नीट PG 23 रिजल्ट कब आ सकता है। साथ में मैं डिस्कस करूंगा काउंसलिंग के एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकते हैं, रिवाइज कट ऑफ क्या हो सकती है, एलिजिबिलिटी कट ऑफ क्या हो सकती है। साथ में कुछ डेटा पे भी डिस्कशन करेंगे कि एग्जैक्टली हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैज अप्लाइड इन द नीट PG 23 एज वेल एज कितने डॉक्टर्स इस बार PG 23 में ऑलरेडी अपीयर भी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करता हूं। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करके रखें। साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल एडमिशन मीडिया भी जरूर ज्वाइन करके रखें, क्योंकि आपकी काउंसलिंग से जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा वो कॉन्टिन्यूसली वहां पे पोस्ट करते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि सिक्किम मणिपाल की ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है। अगर आप PG 23 में लगता है कि आप जस्ट एलिजिबल भी हो सकते हो या आपके अच्छे रैंक आ रहे हैं तो सिक्किम मणिपाल में और एडमिशन आप देख रहे हो तो जरूर अप्लाई करके रखें, क्योंकि वहां पे एडमिशन लेने के लिए काउंसलिंग प्रोसेस तो सेम है लेकिन रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। साथ में CMC वेल्लोर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। बहुत जल्द रिजल्ट के बाद उनके स्कोर कार्ड और बाकी चीजें आएंगी तो इसको मैं अलग वीडियो में रखूंगा। बात करते हैं कि एग्जैक्टली सबसे पहले बात करते हैं आंसर की। आई नो ऑलरेडी लास्ट ईयर भी इसके लिए कोर्ट केस भी हुआ था, कोर्ट में हियरिंग भी हुई थी, बट एट द एंड कोर्ट में इस केस को डिसमिस कर दिया गया था, कोई अपडेट नहीं था। इस बार अगर मैं बात करूं, ऑलरेडी ऑलमोस्ट सारे ऑथेंटिक न्यूज़पेपर ने कॉन्टिन्यूसली पोस्ट कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली आर्टिकल आ रही है कि देयर विल बी अ प्रोविजनल आंसर की फॉर PG 23। बात करूं चांसेस की तो पॉसिबिलिटीज कम है, लेकिन ऑलमोस्ट सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल ने निकाला है। हो सकता है कुछ चीज़ें हो सकती है, लेकिन ये मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दिस इज ऑलरेडी द लास्ट नीट PG। इसके बाद आपका नेक्स्ट होना है। हो सकता है कि आपका प्रोविजनल आंसर किया जाए और साथ में आप उसको चैलेंज करने के लिए भी चीज़ें हो जाएं। पॉसिबिलिटीज इसकी बहुत कम मान के चलो, क्योंकि ऑलरेडी हमने MDS में देखा प्रोविजनल आंसर की नहीं आई है, तो नीट PG में भी चांसेस कम है। लेकिन इतने न्यूज़पेपर बोल रहे तो हो सकता है कुछ चीज़ें वहाँ पे हो रही हो या NBA की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन आया हो। हमारी तरफ से इस पर कोई कमेंट नहीं है। बात करूँ अगर मैं रिजल्ट की, ऑफिशियल डेट आपका 31 मार्च है। MDS में भी 1 मार्च को एग्जाम हुआ था, 31 आपका रिजल्ट डेट था, लेकिन विद इन 10 डेज आपके रिजल्ट आ गए हैं। हो सकता है मैक्सिमम प्रोबेबल चांसेस हो सकते हैं जैसा कि लास्ट ईयर यानी कि नीट PG 22 में भी हुआ था, विद इन 10 डेज या 15 डेज आपके रिजल्ट आ सकते हैं। मतलब कि अगर 10 डेज आना होगा तो कल की डेट पे भी रिजल्ट आपके पब्लिश किए जा सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली आएगा नहीं आएगा इस पर डिस्कशन करते रहेंगे। बात करूं टोटल कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है तो विद द फैक्ट एज वेल एज विद द नंबर्स मैं आपसे यहाँ बात करने वाला हूँ। रैंडम किसी भी वेबसाइट की चीज़ें नहीं बात कर रहा हूँ, NBA की ऑफिशियल डेटा है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, जब एलिजिबिलिटी डेट यानी कि इंटर्नशिप एलिजिबिलिटी डेट वाज अराउंड 31 मार्च, एट दैट टाइम 1,76,427 people have applied. When it has been enhanced to 30th of June, another 27,232 people have applied, doctors have applied, and when it further increased to यानी कि our internship eligibility date increased to 11th of August, the final number 5,370 candidates again applied in the NEET PG 23. So the big number is there. Almost 1,76,000 are those people who are already took a drop, or they are the people who haven't applied in PG since now. They have completed their MBBS and they were somewhere in MO and everything, but as this is the last NEET PG, they have again appeared in the examination. I am speaking this, ये मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे इंक्वायरीज आई हैं जो फर्स्ट टाइम नीट PG में अपियर हो रहे हैं। मतलब कि वो कट ऑफ इंटर्नशिप के नहीं, लेकिन वो ऑलरेडी एलिजिबल थे लेकिन उन्होंने अप्लाई नहीं किया था। ये लास्ट नीट PG को देखते हुए ये 1,50,000 कैंडिडेट्स तो जरूर ऐसे होंगे जो टोटली पुराने हैं या जो ड्रॉप आउट हैं। तो जो नए बच्चे हैं आपका कंपटीशन इससे रहेगा। पेपर क्वालिटी की ऑलरेडी मैंने बात की थी, एग्जाम नहीं भी हुआ था तभी मैंने आपको बता के रखा था ऑलमोस्ट आपका मॉडरेट टू टफ की तरफ का आपका पेपर रहेगा। एग्जैक्टली जो भी अभी तक सर्वे की गई है या जो भी चीजें आ रही है उससे यही आ रहा है। पेपर इजी बिल्कुल नहीं था, मॉडरेट भी नहीं बोलूंगा लेकिन मॉडरेट टू टफ की तरफ जरूर था। टफ भी नहीं था क्योंकि पेपर के टाइप एग्जैक्टली मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता रखे हैं, तो दैट्स वाई इट इज समवेयर अराउंड मॉडरेट टू टफ। नाउ अ टोटल ऑफ 2,09,020, जी हाँ 2,09,029 कैंडिडेट्स हैव अप्लाइड इन PG 23 एंड वी आर एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 1,95,000 to 1,90,000 पीपल हैव अपीयर्ड इन द नीट PG 23। मतलब अगर मैं लास्ट ईयर से कंपेयर करूं तो ऑलमोस्ट 15 to 20,000 कैंडिडेट्स ज़्यादा रहेंगे। सीटें अभी भी उतनी है, कोई इंक्रीमेंट का न्यूज़ नहीं आया। आई नो काफ़ी सारा टाइम बचा हुआ है,
अगेन वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग बहुत बड़ी एक इंक्रीमेंट होगी जैसा कि 21 से 22 में देखने को मिला था, बट स्टिल वी आर एक्सपेक्टिंग कहीं ना कहीं सीटें जरूर इंक्रीज होंगी। कितनी होंगी क्या होंगी अलग वीडियो में रखें। बात करूं अगर एलिजिबिलिटी कट ऑफ की, तो जनरल के लिए 268 प्लस माइनस 10 हो सकता है। फॉर कैटेगरी इट कैन बी समवेयर अराउंड 230 प्लस माइनस 10। बात करूं अगर रिवाइज कट ऑफ की, सपोज दैट इफ यू आर नॉट एलिजिबल इन द राउंड 1 ऑफ काउंसलिंग, then there will be a revised cutoff after the completion of round 2 counseling as it happened in NEET PG 22, NEET PG 21 and 2020 also. This session also there will be a revised cutoff, but that revised cutoff will totally depend upon जो मैंने ऑलरेडी अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया उससे कितना मैच कर रहा है, मैच इन द सेंस कितना डाउन साइड पर रहता है, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको रिवाइज कटऑफ बता पाऊंगा। अभी इस पे एनालिसिस करने का, अभी इसको डिस्क्लोज करने का कोई मतलब नहीं है। जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा, एलिजिबिलिटी कट ऑफ आ जाएगी, बहुत जल्द हमारी टीम आपको ये भी बता देगी रिवाइज कट ऑफ कब आता है, लेकिन रिवाइज कट ऑफ कितना हो सकता है ये बता देंगे। रिवाइज कट ऑफ आपका राउंड 2 की काउंसलिंग के बाद आता है, जैसा कि लास्ट ईयर भी हमने देखा था। यहाँ पे मैं बता दूं, इफ यू लुकिंग फॉर द मैनेजमेंट एज वेल एज एनआरआई सीट्स, तो आप हमारे स्लॉट्स को बुक कर सकते हो। स्लॉट की बुकिंग ऑलरेडी ओपन हो गई है, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट admissionmedia.in पे जाकर रजिस्ट्रेशन करके वहीं से आप पेमेंट भी कर सकते हो। इवन इफ यू लुकिंग फॉर द काउंसलिंग गाइडेंस, तो अगेन वहीं से आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन ओपन है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।